हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कल हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने 3 एग्जाम्पल कर ली थी, ठीक है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, 4th एग्जाम्पल से। सबसे पहले एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने फेस पर, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इन 2 एग्जाम्पल को जो आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर, उनको देखने के बाद वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है। और आपका कंसेप्ट और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि इफ हमारे पास क्या है, जीसीडी दिया हुआ an35 इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट a की पावर 12 कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 35 होता है। हमने शो करना है। ए आपका कोई भी नंबर है, लेकिन यहाँ पर 35 दे दिया, जीसीडी 1 दे दिया, जिसमें गिवन है राजे, इतना गिवन है। अब मैंने आपको क्या करा था कि जो हमारे पास जो ए और पी का, जैसे यदि हमारे पास 1 रहता है तो ए की पावर p-1 कॉन्ग्रेंट आपका मॉडुलो क्या रहता है, p होता है, ठीक है। यदि आप इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की पावर 1 से, तो जहाँ पर 1 - 1 कैंसिल होकर a की पावर p आ जाएगा। इधर आपका 1 था तो इधर a आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म आपकी सेम ही रहती है। इसको हम कहते हैं फॉर्मेट थ्योरम। ये अप्लाई कब होती है? अब ये अप्लाई कब होती है? जब आपका 2 नंबर का जीसीडी 1 होता है। क्या ये एवरी टाइम अप्लाई हो सकती है? मैंने आपको इसके जो थ्योरम के अंदर एक एग्जांपल करी थी कि हमारे पास ये कब आप कर सकते हो। ध्यान से करना होता है कि पी हमारा कैसा, क्या पी प्राइम होगा, क्या पी प्राइम नहीं होगा, ये हमारे पास किंतु परंतु चलती रहती थी। तो तब हमने क्या करा था, हमने ये कंक्लूजन निकाल दी कि जब भी पी हमारा प्राइम रहता तो आप आंखें बंद करके फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। जब आपका पी प्राइम है, साथ में ए आपका कुछ भी आ जाए, यदि आपका पी प्राइम है और ए की जीसीडी 1 है, ये ध्यान रखना, पी आपका प्राइम एंड ए आपका कुछ भी आ जाए, प्राइम आ जाए, कंपोजिट है, लेकिन जीसीडी ऑफ ए एंड पी यदि आपकी 1 है, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मेट थ्योरम, अदरवाइज वी कैन नॉट। अदरवाइज हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसे भी हमारे पास पी नंबर होते जो कि प्राइम नहीं होते और ए भी प्राइम नहीं होता, या होता कोई नहीं, किंतु परंतु नहीं करते, लेकिन पी हमारे पास जो नॉन प्राइम होते हैं, जीसीडी 1 होती है, फिर भी वो फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो जब पी होगा तो आंखें बंद कर सकते हैं, यदि पी प्राइम नहीं होगा तो आंखें खुली रखकर करना पड़ेगा। जी इसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो अब जहां पर 35 दिया हुआ है, ए के साथ जीसीडी 1 है, लेकिन 35 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम आंखें बंद करके फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगा सकते। तो ध्यान रखना, हो सकता है नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये तो पता नहीं, इसलिए हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। तो हेयर आपने क्या करना है कि आपको जो गिवन है an35 का जीसीडी कितना है, 1 है, ठीक है। एंड साथ में आप क्या करो, 35 के फैक्टर्स बनाओ, तो जो आपका निकल कर आएगा 5 × 7। हाँ, अब जी आपका 5 है, जी आपका 7। अब प्यारे स्टूडेंट्स, a35 का जीसीडी कितना है, ये किसके इक्वल होगा, a, जहां पर 5 × 7। अब जहां पर 2 नंबर्स है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीसीडी 1 आ रहा है 35 के साथ। इसका मीनिंग क्या होगा, a का राजे 5 के साथ भी जीसीडी 1 होगा, और जहां पर और नहीं आएगा, एंड आएगा, a का 7 के साथ भी 1 होगा। समझ में लगा है या नहीं लगा? तो समझा देता हूँ। मान लो कि यदि आपका ए और पी का जीसीडी 1 नहीं आता, कोई और नंबर आता, यदि कोई और नंबर आता तो राजे वो फिर जहां पर भी कॉमन आ जाना था आपका, मीन 35 के साथ भी 1 आंसर नहीं आना था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ही फैक्टर है, देखो 35 में, मैं रिपीट करता हूँ, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब 35 के 2 ही डिवाइजर हमें दिखाई दे रहे हैं, 5 एंड 7 और 1। हमारा आंसर 1 आ रहा, ठीक है। यदि हमारे पास देखो राजे 35 के साथ 1 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जो आपका ए है, जहां पर 5 दिखा रहा है, तो ए 5 का मल्टीपल तो बिल्कुल नहीं होगा, मीन ए के अंदर 5 तो फैक्टर नहीं होगा। यदि 5 ए के अंदर होता तो वो जहां पर आंसर में आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसका मीनिंग ए के अंदर 5 नहीं होगा, ए 5 का मल्टीपल नहीं होगा। यदि ए 5 का मल्टीपल नहीं है, इसका मीनिंग ए का 5 के साथ जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। ए का 5 के जीसीडी कितना होता, 1 होगा। अब देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ है कि इसका जीसीडी कितना है, 1 है, ये हमें दिया हुआ है, और जहां पर 7 है, आपका ए के साथ 7 के साथ, ए और 7 का जीसीडी 1 होगा या फिर कुछ और होगा राजी। यदि 1 नहीं होता, इसका मीनिंग ए 7 का मल्टीपल हो जाता। यदि ए 7 का मल्टीपल हो जाता तो फिर वहां पर आंसर क्या आता है, इसका 1 नहीं आता, वही मल्टीपल आंसर में आता। लेकिन जहां पर हमारे पास 1 है, इसका मीनिंग क्या है कि ए का 7 के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ए का 7 के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मीनिंग ए का 7 के साथ जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ एक बार, अपने दिल को पूछो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से हर एक चीज करनी। तो हम जहां तक पहुंच गए, अब जब जैसे हमने ये चीजें लिखी कि ए का 5 के साथ जीसीडी 1 है और 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो आप जहां पर लगा सकते हो वाई फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है, वाई फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। तो जब इस थ्योरम के साथ क्या कर सकते हो,
आपके पास क्या होगा इस टर्म के साथ कि जो a की पावर आपके पास जो 4 है, 4 होगा ना, p-1, देखो p-1 मीन 5-1 4 होगा, तो जो आपका 4 ये कॉन्ग्रेंट 1 हो जाएगा कहाँ पर, मॉड्यूलो 5 के ऊपर। लेकिन हमें तो 12 के साथ काम करना है, कोई फर्क नहीं, दोनों तरफ पावर 3 कर दो, दोनों तरफ पावर 3 कर दो, तो इधर आप पावर 3 करोगे तो आपका 4 × 3 12 आ जाएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो राजे 1 ही रहेगा, इसका मीनिंग ये आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जहां से। और इधर ए और 7 का जिसलिए 1 है, एंड 7 हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है, 7 कैसा हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए की पावर 7 - 1 6 कॉन्ग्रेंट 1 हो जाएगी मॉड्यूलो 7 के ऊपर। इसका मीनिंग क्या होगा, हमें तो 12 चाहिए और 6 की पावर 2 कर देंगे, पावर 2 कर दो दोनों तरफ इधर इधर, तो ये 12 हो जाएगा, 1 की पावर 2 तो 1 नहीं होता है, तो ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए क्या, यदि आप ए की पावर 12 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, रेजिड्यू 1 आ रहा है। ए की पावर 12 सेम नंबर को 7 से करा फिर भी रेजिड्यू 1 आ रहा, तो इस और साथ में जो आपका 5 और 7 है उनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आपके पास कन्वर्जन जो भी आपके पास रहती है, तो ए की पावर 12 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो आपके पास 5 × 7 होगा, दैट इज ए की पावर 12 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो आपका क्या होगा, 35 होगा। दैट इज दिस इज द आंसर। तो ये आंसर आप खुद से निकाल पाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर मैं आपको साइड पर होकर दिखा देता हूँ। तो ये आपको साइड पर जैसे आपको मैं लिख दिया, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर हमारा आंसर दिया जाएगा, ए की पावर 12 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 35। अब इस रिजल्ट के ऊपर किसी को डाउट तो नहीं है कि ये हमारे पास कैसे आता है, ये आपने प्रॉपर्टी, यदि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो ये आपको स्टूडेंट्स जरूर आता होता है, अदरवाइज फिर मैं बता देता हूँ आपको, हल्का सा गाइड कर देता हूँ आपको 1 मिनट के लिए। देखो हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 5 और 3 है, तो ये आपका 16 रहेगा। देखो 16 कॉन्ग्रेंट 1 होता है मॉड्यूलो 5 के ऊपर, ठीक है, और 16 कॉन्ग्रेंट 1 रहता है मॉड्यूलो 3 के ऊपर। और ये जो आपका 5 और 3 है ना, जो आपका 5 और 3 है, सॉरी 5 और 3, इनका आपस में जिसली कितना है, आपका 1 है। अब देखो जी जिसली 1 है तो क्या ये ट्रू रहेगा आपके पास, क्या 16 कॉन्ग्रेंट 1 रहेगा मॉड्यूलो 5 × 3, आपने चेक करना क्या ये ट्रू रहेगा, क्या जी हमारे पास 2 आएगा। अरे इधर क्या आ गया, 16 - 1 कॉन्ग्रेंट, इधर 0 बच गया, मॉड्यूलो 15, इधर तो आपका 15 कॉन्ग्रेंट 0 आ गया। अरे वाह, ये तो ट्रू है। इसमें जो रिजल्ट आप लगाते हो वो ट्रू रहता है, कब, जब आपका जिसकी 2 नंबर्स का 1 होता है। मैंने बोला कि ए की पावर 12 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो आपका क्या था, 5 था, ए की पावर 12 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो क्या था आपका, 7 था। 5 और 7 के अंदर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसका मीनिंग यू कैन राइट इट इन दिस वे, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 7, दैट इज, इसको आप एलसीएम लिख सकते हो, दोनों का एलसीएम, जो आपका 35 हो जाएगा, तो ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो बच्चे न्यूज़ चैनल पर, उनको बता देता हूँ कि इस चैनल के अंदर आपको शायद लगेगा कि एक एक क्वेश्चन के अंदर बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन उन बच्चों को जो लास्ट ईयर में जहाँ से पढ़कर जा रहे हैं उनको पता है कि यदि टाइम इतना लग रहा है तो कंसेप्ट भी लॉन्ग टाइम चलेगा और डाउट तो बिल्कुल नहीं बचेगा, जहाँ पर बहुत कम डाउट रहेंगे, जी हमारा कोशिश रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल करवा दी और फिर से आपको किसी और की वीडियो सर्च करनी पड़ेगी उस डाउट को दूर करने के लिए, नहीं, आपको ये वीडियो इनफ रहेगी अपना कॉन्सेप्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर क्या है कि ए कोई नंबर आपके पास, लेकिन 133 के साथ जीसीडी इसका इसके इक्वल है, बी कोई नंबर है और बी का जीसीडी 133 के साथ 1 है, मीन ए और बी का 133 के साथ जीसीडी कितना है, 1 है। प्रूव क्या करना है कि ए की पावर 18 कॉन्ग्रेंट बी की पावर 18 मॉड्यूलो 133 होगी, जी हमने प्रूव करना। कैसे करेंगे, हाउ टू शो इट, चेक कैसे करेंगे, चलो करते हैं। क्या आपके पास 133 प्राइम नंबर है, नहीं राजे, हेयर जो आपके पास 133 होता है, इसको यदि आप 3 से बात करोगे 7 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका 19 पर निकल जाएगा। ठीक है, यदि आप मल्टीप्लाई करके देख भी लो तो आपका 6 और 3 आपका इतना हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट 7 और 19 वो कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अभी आपके पास a 133 का जिसलिए 1 है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इसका मीनिंग a 7 × 9 का जिसलिए 1 है, इसका मीनिंग क्या होता है कि a का 7 के साथ a का 19 के साथ जिसलिए कितना होगा 1, जो पहले एग्जांपल में करा था।
इसी प्रकार से स्टूडेंट बी का 133 के साथ जिसमें कितना है 1, विच इम्प्लाइज बी का 133 कैसा होता है 7 इंटू 19 के साथ कितना है 1। इसका मीनिंग क्या होगा बी का 7 के साथ एंड बी का 19 के साथ जिसमें कितना होगा 1 होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए का 7 के साथ जिसमें कितना है आपका ए का 7 के साथ जिसमें कितना है 1, तो वो आप लाइन लिख लो देयरफॉर बाय फॉर्मेट्स थ्योरम। अब हम फॉर्मेट्स थ्योरम लगाने वाले हैं, ठीक है जी, आपने लगानी है। ए का 7 के साथ 1 है, जहां पर हमारा प्राइम है, ए कुछ भी हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या होगा ए की पावर 6 राजेश 7 माइनस 1 6 कॉन्ग्रेंट 1 होगी मॉड्यूलो आपका 7 पर। हमें तो 18 चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ पावर 3 करो ना, 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 इंटू 3 आपका 18 आ जाएगा, तो जो आपका 18 हो जाएगा। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, तो जो आपका मॉड्यूलो 7 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास ए का 19 के साथ जिसमें कितना है 1, तो वह फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा ए की पावर 19 माइनस 1 जो कि 18 होता है कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो आपका क्या आ जाएगा 19। क्या बात है। बी का 7 के साथ जिसमें कितना है 1, तो वह फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा बी की पावर 7 माइनस 1 6 कॉन्ग्रेंट 1 हो जाएगा मॉड्यूलो 7 के ऊपर। हमें तो 18 चाहिए, दोनों तरफ पावर कितनी कर लो 3 कर लो। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ क्या हम जहाँ पर बोल रहे थे। इधर कितना आ जाएगा आपके पास b की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। b की पावर 19 के साथ कितनी है 1, तो 19 आपका प्राइम नंबर है, तो वह फॉर्मेट थ्योरम क्या होगा b की पावर 19 माइनस 1 18 कॉन्ग्रेंट 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स मॉड्यूलो 19 के ऊपर। जी आप लोगों के सामने आ रहा। अब जहाँ से देखो वही कंसेप्ट लगेगा जो पिछले एग्जाम्पल के अंदर लगेगा, ए की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 7 और सेम नंबर यहाँ पर कॉन्ग्रेंट 19 है, और 7 और 19 का जिसलिए आपस में 1 होता है तो विच इम्प्लाइज, तो हम जहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम अ वर्ब। ठीक है, वी गेट, तो हमारे पास ए की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 हो जाएगा मॉड्यूलो 7 इंटू 19 दैट इज ए की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 हो जाएगा मॉड्यूलो आपका 133। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो आपका इधर 7 है इधर 9 है, दोनों क्या है को प्राइम है, तो ये भी आपका 7 इंटू 19 पर हो जाएगा दैट इज b की पावर 18 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, हमने प्रूफ क्या करना था। अब देखो राजी, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है और इसका रिमाइंडर भी 1 आ रहा है। जब आपके पास ऐसे नंबर आते हैं कि ए कॉन्ग्रेंट आपका सी है और बी कॉन्ग्रेंट भी सी है, तो ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये दोनों आपस में भी देखो राजी, इसको 130 से डिवाइड करा, जे भी आंसर 1 दे रहा और जे भी आंसर 1 में दे रहा, जा तो दोनों इक्वल होंगे या फिर आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट होता है, बहुत प्यारा कि ए का आंसर यदि सी आ रहा मॉड्यूलो मान लो एम पर, और एक नंबर और बी है उसका आंसर भी रेजिड्यू सी आ रहा है मॉड्यूलो एम के ऊपर, तो यहाँ से क्या निकल कर सामने आएगा, आइदर आपका रहे जा तो ए और बी सेम होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास ए कॉन्ग्रेंट भी आपस में सेम कॉन्ग्रेंट्स क्लास के अंदर होने चाहिए। सेम कॉन्ग्रेंट क्लास में दोनों एक दूसरे के मल्टीपल ही होने चाहिए किसी तरह से, इसका मीनिंग जे इसके रिजल्ट रहेंगे। तो हम इसको कम लिख देते हैं, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, आपका ए कॉन्ग्रेंट बी के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने समझ के रखनी है माइंड के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा ए 18, इसका भी रिमाइंडर सेम है, तो विच इम्प्लाइज आपका ए की पावर 18 और बी की पावर 18 भी आपस में कैसे हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए ओवर मॉड्यूलो 133। तो ये आपकी आज की एक एग्जांपल थी। ठीक है, तो आज इस एग्जाम वीडियोस के लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा इतना ही रख लेते हैं टॉपिक को, बिकॉज और जितने भी एग्जाम्पल जब वो थोड़ी उनकी लेंथ ज़्यादा रहेंगी तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना जी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, एक होमवर्क करके आना घर से, ठीक है, एक प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आप शो दैट करो 2 की पावर 100 आपके पास शो करना है, आपने खुद से वैसे आपको होमवर्क दे दिया कि 1 है और मॉड्यूलो आपने इसको 11 करना है। ठीक है, और एक आपने शो करना कि 2 की पावर 105,
इसका जो है वो आपका पास 10 आ रहा है, मॉड्यूलो आपने करना है इसको 11 पर। जी आपने खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। कैसे करनी है वो आपको खुद से सोच लेना, चाहे आप फॉर्मेट से लगा लो, नहीं लगाना तो वैसे कर सकते हो वैसे कर लो, ये सब कुछ अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जस्ट डू प्रैक्टिस, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई बटन जो आपको ऊपर सजेशन बार में शो रहा होगा उसके ऊपर प्रेस करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप होम पेज पर जाकर भी प्लेलिस्ट के अंदर से वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो इनकी जो लिंक रहती है प्ले लिस्ट की वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता तो मैंने नहीं अभी कभी बहुत कम करा ऐसा काम, तो ठीक है। तो चलिए इसको शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट जो इनको शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।